अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप पहले हमारी बातें सुनें। बैंक से फिर पैसे यहीं से निकलवा दें? हाँ बिल्कुल, दे मुझे पैसे। दे रही हैं। आप यकीनन समझ गए होंगे हम कहीं जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम कहीं सैर पे जा रहे हैं, लॉन्ग रूट्स पे जा रहे हैं और फूड स्टॉक में आज खाना नहीं बनेगा, बातें बनेंगी। खाने हम रेडीमेड ही खाएंगे और आपको बताएंगे कि हम कहाँ कहाँ गए और हमने क्या क्या देखा, क्या नज़ारे हुए, सब आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। आप हमारे साथ रहिएगा। अमूमन सफ़र के दौरान हम कवालियाँ सुन रहे होते हैं ज़्यादातर, या सॉन्ग्स भी सुनते हैं। मैं लगा नहीं सकती, कॉपीराइट का मसला है, वरना आपको बताते कि बाज़ औक़ात मंज़र और आपके जो आप गीत सुन रहे हैं वो कितने कॉम्बिनेशंस के साथ चलते हैं और कितना अच्छा लगता है। चलें कोई बात नहीं, आप सोचें, ख़्यालों में सोच लें कि हम बहुत अच्छे सॉन्ग सुन रहे हैं, हम बहुत अच्छी कवालियाँ सुन रहे हैं, बहुत अच्छे नग़मे सुन रहे हैं। हम जा रहे हैं नदिया गली और रुके हैं रास्ते में, इबेरा पे रुके हैं। सोचा कि कुछ चिप्स, कोई बिस्किट, और मैं तो कोक की फरमाइश की है कि मुझे रास्ते में ना जब भी कभी मुझे से ग़ुनूदगी सी फील होती है तो मैं फिर ना कोक के एक दो सिप ले लेती हूँ। कॉफ़ी या चाय फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है, क्योंकि हम चाय और नाश्ता करके निकले थे और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ हमें ऐसा कुछ खाए पिए, तो भूख भी नहीं है। लिहाजा हमज़ा गया है शॉप पे, उसने कॉफ़ी लेनी है, उसने कॉफ़ी नहीं पी थी। तो आगे चलते हैं और फिर बातें करते जाएंगे, क्योंकि अब के बाद जो भी मौसम होगा, जो सीनरीज होंगी, मंजर होंगे, वो बहुत खूबसूरत होंगे। उनकी स्टैंडर्ड्स में नहीं आया, बस ये मसला है। ये सॉल्ट माइंस देख सॉल्ट माइंस, हम सॉल्ट माइंस से गुजर रहे हैं। यहाँ सिग्नल का बहुत इशू होता है। मुझे यकीन है खलील भाई की, ये खलील अहमद सुल्तान साहब थे, बहुत अच्छे नात गो और हमारे बहुत अच्छे मिलने वालों में हमारे फैमिली मेम्बर्स। मुझे यकीन है कि इनकी जो हमने रिकॉर्ड खुद की हुई है नात, उससे हमें कोई कॉपीराइट का मसला नहीं होगा। पहले हमारा प्रोग्राम था कि हम नारान जाएंगे, नारान, कागान वग़ैरह, बाबू सर टॉप, लुलू सर, ये सब चीज़ें जो है हम एक्सप्लोर करेंगे। मगर सुनने में आया कि वहाँ पे तूफ़ान, बारिशें बहुत ज़्यादा और कुछ ब्रिजेस जो हैं वो भी टूट गए हैं, सैलाब आ गया है। तो फिर हमने अपना रुख नथिया गली की तरफ मोड़ दिया। बारिश आई है, जैसे 7 डिग्री ड्रॉप हुआ, बारिश आ गई। तो होने नहीं हुआ जी, हैं जम कर हाँ, तो ओले होंगे, ओले नॉट बारिश। रास्ते में मैं हमज़ा से फूफी जी के अपनी यानी कि हमज़ा की दादी के हज के वाक़यात भी शेयर करती जा रही थी। वो बख्शा गया और उसमें एक ऐसी बनी हुई है मित ना, और हम लोग को इतने लेट हो गए गाड़ी बस की वजह से, इतना रश। तो जब वो टाइम जो उन्होंने बताया हुआ था गुजरने में, को 5 मिनट रह गए तो हम अंदर आए और शुक्र अदा किया कि हम अंदर आ गए। इस तरह की बातें भी होती हैं। हमारी बातें बनी हुई है, ऐसे बख्शे नहीं है। मर्जी जाए हज के दौरान जब मर्जी पहुंचे आप बख्शे जाएंगे, ये पॉसिबल है, कह सकता हूँ, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन मगरब से पहुंचोगे जब बख्शे जाओगे, मगरब तो बाद वाला बख्शे नहीं जाएगा, ये क्या बात है। फूफी जी मैदान अरफात की बात कर रही थी कि वहाँ पे वक्त मुकर्ररा पर पहुँचना ज़रूरी होता है। हज़ारा मोटर भी खूबसूरत है।
बनी है ना, तो खैर मोटरवे तो सारी प्यारी हैं, नहीं क्या तो पुरानी क्या। लग गया क्या है? बाहर तो कुंडी लगा हुआ है, इसका मतलब है कि हब्स हो रहा है। दो भाई बात ये है ना, दो ही है ना। आग तो नहीं लगाई हुई? नहीं, मुझे तो लग रहा है कि नहीं, आग वाला हमजा का ख्याल था कि वहाँ पे किसी ने आग लगा दी है, और मेरा ख्याल क्या, मेरा यकीन है कि बादल का कोई टुकड़ा नीचे गिर गया है, बदली से आँख बचा के नीचे आ गया है। ये बादल ही बादल। अच्छा अब्टाबाद में हैं हम। ओके ओके, ये भी खूबसूरत लग रहा है ना। यहाँ पे भी वही पहाड़ हमारे साथ चल रहे हैं। लंगड़ा पे आ गए, लंगड़े पे आ गए हम लोग। अच्छा, चलते चलते लंगड़े पे आ गए। मंजर भी हसीन है, रोड्स भी हसीन है। ब्लू कलर की सारी फैमिली यहाँ बैठी हुई है आसमान पे। ये क्या? और यहाँ आ गई ग्रीन कलर की फैमिली, लश ग्रीन, जैसे वेलवेट ओढ़ के खड़े हों। ठंडी हवाएं, ठंडी हवाएं। यानी हम नथिया गली की हद में आ चुके हुए हैं और ठंडी हवाएं टकराना शुरू हो चुकी हैं हमसे। अब यहाँ पे हमें एक मसला है कि रूम कौन सा लेना है। ये अमोर है, हसन ने कहा था अमोर में ठहरिएगा, मगर हमज़ा का ख्याल है कि हम ज़रा थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ी और एक्सप्लोर करते हैं, कुछ हमें और कोई जगह मिल जाए अच्छी बेहतर, नहीं तो यहीं पे आ जाएंगे। और फिर हम चलते चलते ढूंढते ढांढते मुख्तलिफ़ जगहों को छानते फटकते एक बहुत खूबसूरत जगह पे पहुंच गए। हम तलाश करते करते हम इतनी ऊपर आए, हमजा का ख्याल था कि बहुत डिफरेंट सी जगह हो जहाँ पे कि थोड़ी सी जंगलियात, यानी कि गलियात ना, जंगलियात का एक मंजर पेश कर रही हो। तो ये तो बहुत ज़्यादा है। बस यहाँ सिर्फ जस्ट एक देखने के लिए रुक गए कि ये कितनी प्यारी जगह है, और यहाँ पे कौन रहता है कौन नहीं रहता हमें कुछ नहीं पता। और हुआ कुछ ये कि हमें यहाँ रूम मिल गया, और ये सब चीज़ें देखने के बाद बल्कि अंदर जाके ये भी पता चला कि हम तो यहाँ बहुत पहले आ चुके हैं, मगर ये बहुत पुरानी बात है। उस वक्त ये सब कुछ ऐसा नहीं था। ये गवर्नर हाउस था, मगर अब पिछले साल बताया जा रहा है कि प्राइवेटाइज़ हो गया है, यानी कि किसी ने ख़रीद लिया है, उसे अपने हिसाब से सेट कर लिया है, और इतना खूबसूरत डेकोरेट किया है कि देखने से ताल्लुक़ रखता है। यहाँ आके महसूस हो रहा था जैसे हम कहीं बहुत पुराने वक्तों में आ गए हैं, ज़माने में चले गए हैं। क्या सिंगार मेज़ें हैं, तो क्या वो अंगीठियाँ हैं जो एक पुराने घरों में मिला करती थी। अलबत्ता वॉशरूम बिल्कुल नए स्टाइल के। खाने का कमरा, क्या बात है, ज़बरदस्त। ये जो अंगीठी है ना, ये मुझे बहुत फैसिनेट कर रही थी। आतिशदान भी इसे कहते हैं। यहाँ से बाहर का नज़ारा साफ़, यानी कि गार्डन का नज़ारा बहुत अच्छा लगता है। किचन में आए, जब मैं बहुत पहले यहाँ पे आई थी ना इस जगह पे, तब ये ऐसा नहीं था। अभी बहुत बदल गया है। ये वैसे तो आखिरकार हमजा की पसंद का हमें रूम मिल गया, बल्कि होटल मिल गया, जैसे ये चाह रहा था, रिजॉर्ट मिल गया। बहुत ही खूबसूरत, ये ज़बरदस्त। यहाँ हम कितने 13 साल पहले आए होंगे। नहीं माजी, हाँ, उससे भी पहले। हाँ, जिंदगी थी और दादी माँ बिल्कुल ठीक थी। हाँ, वो बता रहे हैं कि ये साल पहले इन्होंने ये प्राइवेट आए थे। कितने साल पहले? इसका नाम है करनाग हाउस। करनाग हाउस बहुत खूबसूरत रिजॉर्ट है, और जितना ये प्यारा है ना, मुझे याद है मैं
और शायद हम उधर क्रिकेट खेला करते थे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी बॉल वहाँ चली जाती थी अंदर गाँव अंदर और ये पीछे। जितना खूबसूरत है ना, उस हिसाब से इसका किराया उतना नहीं है, मुनासिब है जितना ये प्यारा है। हाँ जी, आप देखें कि हम नीचे जो कमरे देख के आए हैं वो क्या चीज़ें हैं। हाँ, ये तो इतना आइसोलेट और लग रहा है कि आप कहीं बहुत ही वीआईपी जगह पे रह रहे हैं। हमजा, ये है बाज़ार नथिया गली का, जहाँ पे हमें पार्किंग बड़ी मुश्किल से मिली है और हम कुछ खाने के लिए निकले हैं। हमजा, ऊपर मुझे लग रहा है कवालियाँ हो रही हैं, कवालियाँ हो रही हैं। चलें, चलते हैं। छोड़े ये हाँ हाँ, कोई बात है ना, चलो चलते हैं। हम चल रहे हैं, लाइव कवालियाँ हो रही हैं, वहाँ चलते हैं। लीजिए, शक्करखोरों को शक्कर मिल गई, यानी हमें कवालियाँ मिल गई। शक्करखोरों को शक्कर मिली, कवालियों के शौकीन लोग कवालियाँ सुनने के लिए आ गए। टॉप ऑफ द हिल, क्या समा है। हमजा अपनी फरमाइशें नोट कराने के लिए गया है। छाप तिलक सब छीन ली रे मुझसे नैना मिलाई के, ये है पहली फरमाइश। ख्वाजा जी महाराजा जी तुम बड़ो गरीब नवाज, अपना करके राखियो तोहे बा पकड़े की लाज। खुसरो रैन सुहाग की जो मैं जागी पी के संग, तन मोरा मन प्रीत का जो दोनों एक ही रंग। छाप तिलक के सब छीन ले, छाप तिलक के सब छीन ले, छाप तिलक के सब छीन ले। बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, तोरे रंग रजवा, तोरे रंग रजवा, तोरे रंग रजवा। ऐसो रंग रंग दे हम भाई, तो जो दीजिएगा सर आपकी नजर। ऐसो रंग रंग दे रंग नहीं छूटे, धोबिया चाहे धोए सारी खुश होने जा
अब ज़रा देखते हैं कि खाने में क्या क्या है। ये है खीवा रेस्टोरेंट। हमजा ने मेन्यू कार्ड इस तरह पकड़ा हुआ है जैसे इस पर अब थीसिस लिखेगा, और इससे कहीं बेहतर है जाके कवालों को बताएं कि गुलों में रंग भरे जब पड़ते हैं तो उसमें तालियां नहीं बजाते। ये कलाम नहीं है, ये बस गज़ल है। अब मजा खूबसूरत खुतबा तेरा आबा के तेरे सामाई, आबा के तेरे सामी, आई सिजबरी ले अमी, रहमत लिल आलमीन। तू पूजा मैं पूजा, तू पूजा मैं पूजा, तू पूजा मैं पूजा। आपके लिए हाँ तू है एहराम अनवार बांधे हुए, तू है एहराम अनवार बांधे हुए, मैं दरूदों की दस्तार बांधे हुए, मैं दरूदों की दस्तार बांधे हुए। इश्क तू मैं तेरे प्यार बाबा, इश्क तू मैं तेरे प्यार स्टार्टर आ चुका है, फ्रेंच फ्राइज केचप के साथ। खाना लगना शुरू हो चुका है। चिकन बोटी, माश की दाल, वाइट चिकन कोरमा, सलाद, रायता, बेहतरीन सर्विंग।
बहुत ज़्यादा बल्कि। के बड़ी देर हो गई हमजा, रुख से लगा हमजा के बड़ी देर हो गई हमजा, लेकिन उन्होंने तो पूरी कवाली पढ़ दी। माहौल में तलावत कुरिया किए हुए, खुदा के लिए हमजा छोड़ दो ये पर्दा, खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा। पंजाबी का शेर हमजा साहब को गिर कर रहा हूँ, सोचो किसी का नारायण कहवे तो चाह पीती, नारायण कहवे तो चाह पीती, तेरी मन मन के हमजा ने जिंदगी तबाह की थी, खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा। के है आज हमको नहीं है कोई, को नथिया ते लट माया ओ किन्ने सोहने लगदे ने हमजा नू मुछां दे वट माया, खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा। कोई इश्क दा मैच होवे, हमजा साडा छक्का मारे शाला कदे भी ना कैच होवे, खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा। खाना खा लिया, कवालियाँ सुन ली, तो अब चलते हैं कुछ मीठा हो जाए, स्वीट टूथ। मॉल्टन लावा एंड आइसक्रीम खाने के लिए। बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ इन्होंने। बाहर भी सिटिंग है और अंदर कमरों में मतलब शेड भी बनाया हुआ है इन्होंने, अच्छा लग रहा है। खुनकी है बाहर, खूबसूरत जगह, तो सोचा अच्छा कि अंदर ही शेड के जो नीचे इन्होंने रखा हुआ है टेबल कुर्सियाँ, वहाँ बैठ के खाते हैं। मैं भी आई हुई हूँ, आप ये ना समझिएगा कि मैं बस बोल रही हूँ, नहीं मैं देख भी रही हूँ। हमारा ऑर्डर आ चुका है, तो बस चलते हैं फिर खाते हैं। मुल्टन लावा विद आइसक्रीम, मोरिंगा मोरिंगा। उनसे पूछ लो, हो सकता है और हो। ये सब तमाम चीज़ें बेचने के लिए रखी हैं, मगर मुँह मांगे दामों। वो जितना कहेंगे आपको उतना ही पे करना है। सब कुछ देख लिया, अब चलते हैं। जब कुछ ले नहीं रहे तो मेरा ख्याल है अब चलना चाहिए। यार ये तो मुझे हल्का लग रहा है, उसका बहुत अच्छा, बहुत। ये सिर्फ क्यों है ये इतना महंगा? लीजिए जनाब, हम वापस आ गए घूम फिर के कर्नाट हाउस और कहवा पी रहे हैं बाहर बरामदे में बैठ के। सामने ग्रीनरी है और हम यहाँ जो एक मज़ेदार सी ठंडक को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। आपका शुक्रिया मेरे साथ रहने का। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आज हमारा नथिया गली का पहला दिन आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। दिलशाद नसीम को इजाज़त दें, कल फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। खुदा हाफ़िज़।